हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमारा 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर शुरू है। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस कीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला सम क्या दिया है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। हम लोगों को साइन थीटा बताया है कि कितना है, 7/25 है। हमको फाइंड करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पे ये हम दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मेथड 1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बराबर। मेथड 1 से कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको। तो चलो, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो हम लोगों को दिया हुआ है साइन थीटा, बराबर। क्या दिया है मेरे को, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 दिया है, ठीक है ना। तो अब ये जो साइन है, अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करना है। तो हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वो वाला हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल करके और ये सम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, 1 लिखा। अब जहां पे ये साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, 7/25 लिख दिया मैंने, बराबर। और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर ये क्या हुआ हम लोगों का, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, वापस से 1 लिख दिया। फिर जब हम लोगों ने इसको क्या किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या होगा, ये समझो मैं एक स्टेप यहाँ से कम ही कर दे रहा हूं, एक मिनट रुकिए आप। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये ऐसा cos स्क्वायर थीटा लिखा मैंने। अब ये जो चीज है ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49 होता है। और इसका कितना होएगा हम लोगों का, 625 होएगा, बराबर। तो ये 625 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। तो क्या हुआ, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625 माइनस 49 लिखा हम लोगों ने, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हम लोगों ने, वापस से 625। तो 625 में से अगर 49 चले जाएगा तो हम लोगों का कितना बचेगा, यहाँ पे 576 बचेगा। और ये कितना आ गया हम लोगों को, cos स्क्वायर थीटा, बराबर। हाँ, cos स्क्वायर थीटा 576 अपॉन 625 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो cos थीटा है, बराबर, इसको यहां से इसका स्क्वायर हम लोगों ने रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने ये स्क्वायर रूट लगा दिया, बराबर ना। हाँ, cos थीटा इक्वल्स टू लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिखा। अब ये जो 576 है ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 24 का। किसका है ये, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, 24/25, बराबर। तो cos का वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से फाइंड कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको साइन का और cos का दोनों का वैल्यू पता है, तो क्या आप tan का वैल्यू नहीं पता कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए आप। तो हम लोग ये जो टेन थीटा लिखे हैं हम लोगों ने यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में बोल सकता हूँ। अरे बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है हम लोगों का, साइन का कितना वैल्यू हम लोगों का, 7 अपॉन कितना आ गया ये 25। फिर उसके बाद में cos थीटा का कितना आया है हम लोगों को, तो 24/25। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये जो 25 है, ये 25 क्या हो रहा है हम लोगों का, कैंसिल हो रहा है। तो बचेगा क्या हम लोगों को, तो टेन थीटा कितना आ गया हम लोगों का, सॉरी, टेन थीटा इक्वल्स टू हम लोगों को आ चुका है 7/24। आई होप कि आपको ये मेथड समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम लोगों का पहला सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम लोगों ने एक मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हम लोगों को इसी को सेकंड मेथड से, मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ABC लिख दिया, बराबर ना दोस्तों। ये क्या लिखा हम लोगों ने, ABC लिखा। और यहाँ पे ये कर दिया हम लोगों ने थीटा,
बराबर ना दोस्तों। तो ये सब कर दिया हम लोगों ने। साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोगों को यहाँ पे ये लिख के देना पड़ेगा, क्या है ये हम लोगों का मेथड 2 है, बराबर ना। अब इसके पीछे पढ़ते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। तो वापिस से हम लोगों का क्या हो रहा है, ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आता है हम लोगों का अपोजिट अपॉन क्या आता है ये हम लोगों का हाइपोटिनस, बराबर। तो अपोजिट ऑफ थीटा इज व्हाट, ए बी। तो यहाँ पे आ गया क्या, ए बी, और ये क्या आ गया हम लोगों का ए सी, बराबर। तो ए बी कितना है हम लोगों का, तो यहाँ पे ये है 7, बराबर, और ये कितना है हम लोगों का 25। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से लिख दिया है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है वो हम लोगों को समझना है। तो अब ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये हम लोगों का क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो क्या होएगा ये हम लोगों का, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी ये ऐसा लिख लो हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस मैंने लिखा बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, तो ये हो गया 25 स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का ए बी, ए बी कितना होता है हम लोगों का 7 स्क्वायर प्लस बी सी हम लोगों को फाइंड करना है, बराबर ना। तो अब ये कितना हो गया 625, 625 इक्वल्स टू 49 प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 मतलब 625, 625 में से ये 49 चला गया तो कितना आ गया बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 576। तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया ये 576 आ गया, बराबर। स्क्वायर रूट डाला हम लोगों ने, देयरफॉर हम लोगों को BC इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 24 आ गया। अब आपको एक बात पता होएगा, हम लोगों को क्या फॉर्मूला लिखना है, अब हम लोगों को कॉस, अब देखो हम लोगों को ये भी पता चल गया है कितना आया है ये हम लोगों का 24। अब हम लोगों को कॉस का कॉस थीटा लिखना है, क्या लिखा हम लोगों ने कॉस थीटा लिखा, और दूसरा क्या फाइंड करना है मेरे को टेन थीटा, वो दोनों लिख दिया हम लोगों ने, बराबर। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं हम लोग। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है हम लोगों का ADJACENT एडजेसेंट अपॉन मैंने क्या लिखा हाइपोटीनस, बराबर। और इसका क्या है होता है हम लोगों का, तो अपोजिट अपॉन या फिर साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। तो अपोजिट अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने एडजेसेंट, बराबर ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया सक्सेसफुली तरीके से। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है हम लोगों का cos थीटा का, cos थीटा का एडजेसेंट है हम लोगों का BC, BC अपॉन क्या आएगा हम लोगों का AC, तो विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये, तो 24 अपॉन 25। चेक करो cos थीटा का क्या वैल्यू आया था, यही आया था हम लोगों को। और इसका अपोजिट क्या है हम लोगों का, तो ये है AB अपॉन क्या है ये वापिस से हम लोगों का, सॉरी AB अपॉन AC है वो। तो ये क्या आ गया हम लोगों का ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है हम लोगों का 7, और ये वापिस से क्या है हम लोगों का 25। देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारा आंसर, कुछ तो गड़बड़ हो चुका है हम लोगों का, बराबर ना दोस्तों। हाँ क्या गड़बड़ हुआ है हम लोगों का, देखो एडजेसेंट, एडजेसेंट मैंने ए सी कैसे लिखा, ये आएगा, एक मिनट रुको, अपोजिट ए बी है और ये क्या है हम लोगों का BC है ना भाई, ये AC क्यों लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या है हम लोगों को BC, तो BC कितना है हम लोगों का 24 है। आई होप कि अब तो राइट आ गया होगा हम लोगों का। देखो 7/24, 7/24, ये 24/25, बराबर। थोड़ा ध्यान से देख के लिखो यहाँ पे। तो हम लोगों का सम यहाँ पे हो चुका है। देखो हम लोगों ने दोनों मेथड से ये सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले सम की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि कुछ ज्यादा मिटाना नहीं है, खाली ये सब मिटा लेता हूं मैं, बराबर। बाकी क्वेश्चन भी हम लोग सेम ही रखेंगे, खाली नंबर चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हम लोगों को समझना होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस करते रहिए यहाँ पे। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो पहले ही ले लिया होगा। चलो तो ये हम लोगों का हुआ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगले सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो
सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने अभी तक तो अच्छी तरीके से पढ़ ही रहे हो। अब थोड़े से ही दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स को, मतलब थोड़े से दिन बोले तो क्या है कि अक्टूबर हो चुका है, अब दिवाली आ जाएगा, दिवाली आ गया फिर कुछ बचता ही नहीं है, बराबर ना। अब आपके स्कूल्स के प्रीलिम्स और वो सब एक्स वाई जेड चीज चालू हो जाएंगे, तो फिर मतलब बहुत सारे टाइम आपके उस चीजों में भी चले जाता है। तो जो एक पढ़ने का समय था वो तो हमारा निकल तो नहीं गया, ऐसे तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, बराबर ना। तो हम लोगों को पढ़ते तो रहना ही है, बट अभी क्या है कि बहुत ज्यादा फोर्स में पढ़ना होगा, आपको बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ना होगा, बराबर ना। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड कप का भी माहौल चालू है, आप मैच ही मत देखते रहो पूरा टाइम, बराबर ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपको अभी बहुत ज़्यादा ये हो जाना है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि एग्जाम्स अब आपको नज़दीक आ चुकी है, अक्टूबर लगभग एंड होने पे आ चुका है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। अब चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे सेकंड सम। तो यहाँ पे क्या है ये सेकंड सम में, तो सेकंड सम हम लोगों को दिया है इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो क्या है ये हम लोगों का टेन थीटा, क्या लिखा हमने, टेन थीटा इक्वल्स टू 3 क्या है वो हम लोगों का 4 है। फिर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा और कॉस थीटा, किसका किसका, सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कौन है हम लोगों का कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो बाद में लिखेंगे, बाद में का बाद में करेंगे। चलो तो यहाँ पे 10 को फाइंड करना है हम लोगों को, तो क्या दिया हुआ है ये हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 लिखा। फिर हम लोगों का एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम लोगों को याद करना पड़ेगा जो 10 से रिलेटेड है। तो क्या है वो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है वो सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये 1 प्लस ये आ गया हम लोगों को 3/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आया 1 प्लस 9/16 इक्वल्स टू क्या आ गया ये हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो ये हम लोगों का 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो 16 प्लस 9/16, तो ये कितना हो गया हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/16। तो हम लोगों का सेक थीटा, अब हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, हम लोगों ने निकाल दिया ये, और ये क्या हो गया हम लोगों का 25/16 आ चुका है ये, बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको लिख दिया 25/16। तो सेक का वैल्यू कितना आया है हम लोगों को, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 आ चुका है। कैसे, तो ये हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सेक का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, तो सेक और कॉस क्या है, कॉस का उल्टा है कौन, सेक, और सेक का उल्टा कौन है, कॉस। तो हम लोग कॉस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो ये देखो कितना इजी सम था, ये बहुत ही जल्दी से हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगले सम की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये टेन थीटा दिया हुआ है, बराबर ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो पहले। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट अपॉन क्या लिखा हमने, एडजेसेंट। अब ये जो अपोजिट है क्या है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट है ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है भाई, बी सी। अब ये कितना है, तो 3/4 है हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा देयरफॉर बाय क्या लिखा हमने, पाइथागोरस थियरम, ठीक है ना, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों का अपोजिट कितना है 3 और एडजेसेंट कितना है 4 है, बराबर ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जरा आप फोकस करो यहाँ पे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट आवर पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर पता है क्या हम लोगों को, नहीं पता है। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया हम लोगों को, सॉरी 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 9 प्लस 16 आया,
ठीक है। फिर AC इक्वल्स टू क्या आ गया ये हम लोगों को, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आया, फिर AC इक्वल्स टू √25 आया। तो AC कितना हो गया हम लोगों का, AC हमारा हुआ 5 हो गया, बराबर ना। तो यहाँ पे ये कितना आ चुका है हम लोगों को, 5 आ चुका है। अब हम लोगों को कोई डरने की बात नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, केवल लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है हम लोगों का, ये कॉस थीटा है, बराबर ना। अब देखो मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले कॉस को सॉल्व करके फिर मैं सेक को कर देता हूं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, तो एडजेसेंट अपॉन क्या है हम लोगों का, हाइपोटेनस, बराबर। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, सेक का फॉर्मूला, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ना। तो एडजेसेंट कितना है हम लोगों का, तो एडजेसेंट हम लोगों का ये जो थीटा है इसका कितना है, ये BC है, और ये कितना है, AC है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो AC अपॉन BC हो जाएगा, बराबर ना। तो AC कितना है दोस्तों, यहाँ पे AC हम लोगों का है यहाँ पे 5, और BC कितना है, 4। देखो ये सेक थीटा का आ गया हम लोगों को, और इसका उल्टा करना है हम लोगों को, BC कितना है, 4, और ये कितना है, AC 5। देखो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की ओर, जो कि क्या है कि वो भी इसी की तरह सेम है। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। फिर आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहाँ से इसको अब इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब हम लोगों को थर्ड सम सॉल्व करना है। ऐसे ही हम लोगों का फोर्थ सम भी रहेगा, थर्ड सम भी है, बराबर ना। तो ये हम लोगों का फटाफट हो जाएगा। हम लोग ये मेथड 1 मेथड 2 कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो कुछ भी टाइम नहीं लगता था। अभी तक तो हम लोगों का 4 सम हो जाता था, बट मैं यहाँ पे 2 मेथड से करवा रहा हूँ, तो शायद ये हम लोगों को थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये दोनों मेथड अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स फुल्ली फोकस्ड रहो, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अब देखो दोस्तों, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं यहाँ पे 5 सम या फिर 4 सम तक पूरा कंप्लीट करवा दूं, और फिर बाकी का रिमेनिंग सम जो है वो एक वीडियो में हम लोग करके और कंप्लीट कर देंगे, कैसे भी करके हम लोगों का 6.1 प्रैक्टिस सेट। बट क्या है कि जो 5th सम है वो भी 2 मेथड से है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जरा पॉज ले लेता हूँ और 4th सम तक ही यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। चलो खैर देखते हैं कितना मन रहता है, उसके ऊपर हम करेंगे ये सम्स को कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है ना। चलो तो एक बार ये भी कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो लगभग हमारा काम हो चुका है, खाली क्वेश्चन अब लिखना है हम लोगों को, और हम लोगों का थर्ड सम भी देखते ही देखते पलक झपकते हमारा थर्ड सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो चलो अब थर्ड सम क्या है, तो थर्ड सम में हम लोगों को दिया है कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना बोल रहा है ये, तो 40/9 है, और ये कितना लाना है हम लोगों को, तो कॉसेक थीटा एंड क्या लाना है मुझे, साइन थीटा लाना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जब ये मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहला लाइन तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9। अब हम लोगों को वापिस से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करना है। क्या करना है भाई, हम लोगों को अब वापिस से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करना है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये रहा आपके सामने। तो 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या है ये हम लोगों का, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो भी कोई वैल्यूज हम लोगों को पता है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया है। चलो अब क्या होएगा, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 81। तो 1 प्लस 1600 अपॉन 81 इक्वल्स टू कितना आ गया ये हम लोगों का, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
बराबर। तो ये 81 यहाँ पे चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, इक्वल्स टू 81 प्लस 1600 अपॉन कितना है ये यहाँ पे 81, तो 1681 मतलब ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा, आई होप सो, बराबर ना। तो चलो हम लोगों का ये कितना हो गया, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1681 अपॉन 81, बराबर ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो cosec थीटा क्या लिखा हम लोगों ने, cosec थीटा इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा और नीचे, cosec थीटा इक्वल्स टू 1681, क्या लिखा हम लोगों ने, 1681 अपॉन 81 लिखा, बराबर। तो cosec थीटा हम लोगों का कितना आ गया है भाई, 41 अपॉन 9 आ गया है। अगर ये cosec थीटा हम लोगों का 41 अपॉन 9 आया है, तो हम लोगों को अब क्या फाइंड करना है भाई, साइन थीटा फाइंड करना है। क्या करना है हम लोगों को, साइन थीटा फाइंड करना है। और साइन थीटा का आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, अभी ये जो cosec है वो किसका उल्टा है, साइन का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो 9 ऊपर 41 नीचे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सम का मेथड 1 आपको समझ गया होगा। अब हम लोगों को चलना है मेथड 2 की ओर। तो मेथड 2 में हम लोगों को क्या बता रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले दिया है cot थीटा। चलो भाई, अब cot थीटा का फॉर्मूला याद करो। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है हम लोगों का एडजेसेंट, क्या है ये हम लोगों का, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब ये हम लोगों का क्या है कि 10 का उल्टा है। तो एडजेसेंट क्या है भाई, यहाँ पे है हमारा एडजेसेंट BC, और अपोजिट हमारा क्या है भाई, AB है, बराबर ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया सक्सेसफुली तरीके से। और ये कितना है हम लोगों का, तो 40 अपॉन 9 है, बराबर ना। तो चलो ये क्या है, BC कितना हो जाएगा हम लोगों का, 40 हुआ, और ये अपोजिट कितना है, 9 है। अब हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम में लिख देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस क्या लिखा हम लोगों ने, BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आया हम लोगों को यहाँ पे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर कितना है, 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, बराबर ना। अब ये कितना हो गया, 81 प्लस 1600, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, AC स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू 1681 का स्क्वायर रूट आ गया। तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों को, 41 आ गया, बराबर ना। तो ये कितना आ गया हम लोगों को, 41 आया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, cosec थीटा फाइंड करेंगे हम लोग। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, cosec थीटा इक्वल्स टू, और क्या फाइंड करेंगे हम लोग, sin थीटा इक्वल्स टू। तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, क्या लिखा हम लोगों ने, हाइपोटेनस अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने, अपोजिट। और इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो अपोजिट अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अपोजिट कितना है हम लोगों का, तो अपोजिट है हम लोगों का AB और AC। तो यहाँ पे क्या आया हम लोगों को, AC लिखा और AB लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC, बराबर ना। तो AC कितना है हम लोगों का, 41, और AB कितना है भाई, 9 है, और AB यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे ये 41 है। आई होप कि आपको ये सम समझ गया होगा, 41 9 अपॉन 41। तो देखो दोनों ही मेथड में हम लोगों के आंसर क्या हो रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं, बराबर ना। ये था हम लोगों का सम नंबर 3, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं था, अभी लिख दिया। सो फ्रेंड्स, आप इसका क्या कर लो कि अपना ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये तो बहुत ही इजी सम्स है हम लोगों के। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोगों का आगे चलने का समय आ चुका है, तो हम लोग अब चलते हैं कौन से सम की ओर, फोर्थ सम की ओर। तो प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए, फोर्थ सम अब थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ करना होगा। तो जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो,
हम लोग इसको रब आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स चलो अब देखो जो फोर्थ सम है वो हम लोगों का मेथड 1 मेथड 2 हम लोग करने से अच्छा मैं एक ही मेथड बताता हूं जो कि क्या है बहुत इजी मेथड रहेगा, वही मैं बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि मेथड 1 जो है मेथड 2 इसमें दो मेथड में नहीं कराने वाला आपको। मैं सोच रहा हूं कि मैंने थोड़ा सा अपने प्लान को चेंज कर लिया है और एक ही मेथड में आपको यहाँ पे करके बताऊंगा, बराबर ना। तो थोड़ा सा प्लान में हमने चेंज कर दिया अभी के अभी, क्योंकि दो मेथड करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे है ना कि खाली एक पाइथागोरस थ्योरम वाला कर लेंगे। आइडेंटिटी से मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं ना ऐसे सब सम्स को, तो हम लोगों का मिस्टेक होने का बहुत सा चांसेस बढ़ जाता है। तो क्या करने का कि पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई कर देने का और ये सम को कंप्लीट करने का, जो कि आप यहाँ पे अब अनुभव करोगे थोड़ी देर बाद में कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है कि हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ही किया, तो हम लोगों को ये इजी लग रहा है फोर्थ वाला सम। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ही हमारा आज का आखिरी वीडियो आखिरी सम होगा। और अगर मेरा मन हुआ तो मैं अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं इसका मेथड 2 करके बता दूं। सोच रहा हूं कि मैं इसका मेथड 2 भी आपको बता ही दूं तो अच्छा रहेगा। चलो तो फ्रेंड्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अभी। अब देखो दोस्तों हम लोगों का है फोर्थ सम। यहाँ पे मैं अभी एक बार तो चलो मैं दोनों मेथड कराऊंगा, बट एक मेथड में इस वीडियो में कराता हूं और दूसरा मेथड में अगले वीडियो में करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इफ क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सेक थीटा इफ सेक थीटा इफ फाई सेक थीटा माइनस 12 क्या दिया हुआ है हम लोगों को, कोसेक थीटा, बराबर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। क्या है हम लोगों को, सेक थीटा कॉस थीटा और क्या फाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन थीटा। तो ये सब हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों के पास में क्या है, पहले ये सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों को पता है। अरे क्या करूं मैं, ये कैसे इससे सेक कॉस कोसाइन लेके आऊं। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं और मैथ्स हम लोगों को जितना आता है वो हम लोग आज अब यहाँ पे पूरा इस्तेमाल कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो फाई सेक थीटा है, बराबर, इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, इसको मैंने इक्वल टू के वो पार लेके आया, तो ये नेगेटिव था, तो ये क्या बन गया अब हम लोगों का, पॉजिटिव बन गया। अब मैंने क्या किया, ये जो सेक थीटा है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा से कुछ होने तो वाला नहीं है, तो मैंने एक और एक दिमाग लगाया हम लोगों का। हाँ, तो ये क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है हम लोगों का, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और ये कितना होता है भाई हम लोगों का, 1 अपॉन क्या होता है, ये हम लोगों का कॉस थीटा होता है। ये मैंने यहाँ पे अपना दिमाग तो लगा लिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, अरे उल्टा हो गया ये हम लोगों का। यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों का कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों का सेक के, यहाँ पे आता है हम लोगों का कॉस थीटा, और कॉसेक के यहाँ पे आता है हम लोगों का साइन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉस थीटा हम लोगों का ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, ये साइन थीटा को ऊपर ले लेता हूं मैं। तो साइन थीटा अपॉन क्या लगाया मैंने, कॉस थीटा लगाया, और ये 12 अपॉन 5 हो गया, बराबर। तो ये साइन अपॉन कॉस थीटा, बराबर। तो साइन अपॉन कॉस थीटा हम लोगों का क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है, ये सब लोग मानते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों का, 12 अपॉन 5 आ गया। अब मेरा पिक्चर यहीं से शुरू हो रहा है, 12 अपॉन 5 आ चुका है, मतलब मेरे को यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का वैल्यू पता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि यहाँ पे अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी,
बराबर ना। और ये है हम लोगों का थीटा और ये है हम लोगों का 90 डिग्री। तो अपोजिट कितना है हम लोगों का 12 और ये हम लोगों का 5। ये हम लोगों ने अगर फाइंड कर लिया तो एक एक को फॉर्मूला डाल डाल के और हम लोग ये सम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये सिंपल वे में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा बाय, क्या लिखा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। बराबर, ये क्या है हम लोगों का O है और ये क्या है हम लोगों का A है। बराबर ना दोस्तों, ठीक है ना। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ये। चलो, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देना है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। बराबर ना। तो AC स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया AC स्क्वायर। ये कितना है हम लोगों का 12 का स्क्वायर प्लस ये हम लोगों का 5 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों को 169 आ गया। बराबर ना। तो AC कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो AC होएगा हम लोगों का 13, कितना हो जाएगा ये AC इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों को, यहाँ पे आ गया 13। बराबर ना दोस्तों। तो ये आ चुका है हम लोगों को कितना, 13 आ गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये कितना आ गया हम लोगों को, 13 आ चुका है। चलो, तो ये आया हम लोगों को 13। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक को यहाँ पे लिखते हैं। तो सेक थीटा साइन कॉस 10 कोसेक सेक, मतलब ये कॉस का उल्टा है। कॉस का उल्टा है तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, हाइपोटिनस अपॉन क्या लिखा मैंने, एडजेसेंट। बराबर। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस कितना आ रहा है हम लोगों का, हाइपोटेनस है हम लोगों का AC और एडजेसेंट क्या है हम लोगों का BC। तो ये कितना हो गया 13/5। तो पहला का आंसर हम लोगों को आ चुका है 13/5। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का कॉस है, क्या है ये हम लोगों का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, तो एडजेसेंट क्या होता है हम लोगों का, सॉरी एडजेसेंट अपॉन क्या आता है ये हम लोगों का, हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है हम लोगों का BC और ये हाइपोटेनस क्या है हम लोगों का AC है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा BC अपॉन AC। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का, तो उल्टा कर देते हैं हम लोग इसका आंसर। तो ये आ गया हम लोगों को 5/13 आ चुका है। आई होप कि आपको ये समझ गया है। अब हम लोगों का लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बच रहा है हम लोगों का, तो साइन थीटा बच रहा है। बराबर ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, तो अपोजिट अपॉन क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है हम लोगों का, ये थीटा से AB है। बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा AB और ये कितना है हम लोगों का, हाइपोटेनस सॉरी AC है। बराबर ना। तो AB कितना है हम लोगों का 12 और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 13। तो कितना आ रहा है हम लोगों का फाइनली आंसर 12/13 आ रहा है। बराबर ना। तो हम लोगों ने इसका क्या किया, मेथड 1 यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ये सम का। मेथड 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम 4th सम का मेथड 2 देखेंगे, 5th सम देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ दैट भी शुरू कर देंगे। कितना होता है वो तब का तब देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो आज का मैंने जो 4 सम कराए हैं, 3 सम के मैंने 2 मेथड्स बताए हैं और 4th सम का खाली मैंने 1 मेथड बताया है, आपको अच्छे से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। आपको केवल यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, थोड़े बहुत स्क्वायर्स पता होने चाहिए, बस हो गया आपका ये पूरा अच्छी तरीके से सम कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में इस तरीके के सम आते ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।